हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चित है और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ। ठीक है, यानी इस समय आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस रीडिंग में हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल एनर्जीज़ और एक्सटर्नल एनर्जीज़ जो आपके आसपास हैं, जो चारों तरफ है, ठीक है, और आपके इंटरनल भी जो एनर्जीज़ हैं, तो वो सब क्या दिख रही हैं, क्या शो हो रही हैं, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस से ही आप लोगों के माइंड में चीज़ें चल रही होंगी किसी चीज़ को भी लेके, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। ठीक है, अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं आप वो देख सकते हो। अगर ये रीडिंग आपके रेजोनेट कर रही है तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि क्या मैसेज और क्या आउटकम रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप प्रेयर करो, ठीक है, कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस मेरे लिए आ रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है आज। ठीक है, तो हमारा टॉपिक वही है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ। क्या चल रहा है आपके माइंड में अभी इस समय। कार्ड्स शफल करते समय जब भी कहते कार्ड्स ऐसे पॉप आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब कि बहुत, सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, जब हमारे माइंड में हम फोकस नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में जब चल रही होती है तो हमारे कार्ड्स जो होते हैं शफलिंग के दौरान, ये मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है कि बिखरने शुरू हो जाते हैं। तो शफलिंग जो होती है ना वो इजी नहीं हो पाती है, क्योंकि जिसकी भी हम रीडिंग कर रहे हैं या जो जिसके लिए हम देख रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, तो वो जब इतनी एनर्जी उसकी मैच्ड होती है ना, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, शफलिंग ईजिली नहीं हो पाती है। तो जैसे हमने देखा कि कार्ड शफल होने में बिखर रहे थे, तो इसका मतलब बहुत कुछ आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं और डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो कार्ड्स भी थोड़ी सी, जो स्टार्टिंग का जो सबसे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है। ठीक है, यानी कि माइंड में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, बहुत सारे एक तरीके से झगड़े हो रहे हैं दिमाग में, अंदर ही अंदर। किस चीज़ को लेके आ रहे हैं झगड़े, किस चीज़ को बैटल चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेके चल रहा है, वो हमारा नेक्स्ट कार्ड हमें बता रहा है, जो है 5 ऑफ कप्स। यानी इमोशंस कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है इमोशनली लेवल पे। ठीक है, यानी ये रीडिंग्स जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आ रहे हैं या जो आपकी इंटरनल एनर्जीज जो दिख रही हैं वो मुझे कप्स की ज़्यादा दिख रहा है। यानी इमोशनल बेसिस ये रीडिंग है, कहीं ना कहीं आपके इमोशनल्स बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी से लोगों का चले जाना दिख रहा है। ठीक है, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है, उसको लेके आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गाइडेंस ले भी रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों से सलाह मशवरा कर भी रहे हो या आप रीडिंग्स करवा रहे हो अपने रिलेशनशिप्स या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को लेकर। ठीक है, क्योंकि इस समय आप उसी पॉइंट पे थोड़ा सा फंसे हुए हो, आप उलझे हुए हो। थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं ये देखना चाहूँगा कि 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है कि आपको भगवान भरोसे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए इस समय। ठीक है, आपको दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है इस समय यूनिवर्स के प्रति। ठीक है, जब तक आप यूनिवर्स के प्रति अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे ना, आपका माइंड काम स्टेट में नहीं आएगा। माइंड को काम स्टेट में लाने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी, आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कहने का मतलब आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन देख पाओगे, वो हैप्पीनेस देख पाओगे जो इस समय डिस्टर्ब्ड है। बट उससे पहले ना आपको कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेंगी, लेट गो करनी पड़ेंगी।
8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा चीज़ें। आपने बहुत सारी चीज़ों को ना इस समय खुद इकट्ठा करके जकड़ के खुद आपने उसे बांध रहा हुआ है, ठीक है। खुद आप रोक के बैठे हुए हो उन चीज़ों को, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। जब भी आप कोई चीज़ लेट गो नहीं कर पा रहे होते हो ना इमोशंस वाइज को, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी हम ये चीज़ देखते हैं, जो इमोशंस होते हैं हमारे वाटर एलिमेंट को होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज़ लेट गो नहीं कर पा रहे होते हो, तो सबसे बेस्ट जो मैं इसमें एक रेमेडी हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो ये कि आप किसी ऐसी वाटर बॉडी पे जाओ जहाँ फिश वगैरह हो, उन फिशेस को आप फीड करो, ठीक है। नॉर्मल आप आटे की गोली बना सकते हो और फिश फूड भी आता है, आप उन्हें फीड करो। जब आप उन्हें फीड करोगे या फिर आप कोई भी फ्रूट्स लेकर जाओ, ठीक है, कोई भी फ्रूट्स लेके जाओ और किसी जैसे फुल मून पे जाओ, ठीक है, फुल मून चले जाओ या थर्सडे चले जाओ, किसी अच्छे दिन जाओ और उस वाटर बॉडी पे जाके वहाँ आराम से खड़े हो आप यूनिवर्स से प्रे करो कि जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुए हैं लाइफ में, मैं उनके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ करो, ठीक है। और जितने भी ग्रजेस हैं मेरे अंदर, क्योंकि आपने उन चीज़ों को ना ग्रज इसके रूप में ले रखा है, कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ है, उन्हें आप छोड़ नहीं रहे हो। तो आप ये जब बोलोगे ना कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा दिखेगा, क्योंकि जो मैं रीडिंग देख रहा हूँ उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। जब आप ये प्रोसेस करोगे ना कि मैं माफ़ करता हूँ सबको, मुझे किसी से कुछ ग्रजिस नहीं है, मैं जानता हूँ लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं उस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, बट मैं तब भी मैं माफ़ करता हूँ, ठीक है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये प्रे बोल के आप जो फ्रूट्स आप या फ्लावर्स लेकर जाओ, फ्रूट्स लेके जाओ, उस वाटर बॉडी में आप डाल दो। अगर फ्लोइंग रिवर बॉडी है, जो फ्लोइंग बहता हुआ पानी जिसे हम बोलते हैं, वो है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम से ले जाता है, वो सारी एनर्जीज ले जाता है। आप करके देखो तो आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि इस समय आपके माइंड में जितने जो हमारा टॉपिक था ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ, वो सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है सर। वो इतना कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, क्योंकि आपको आपके हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल्ड नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और वो इमोशनल डिस्टर्बेंस सिर्फ रिलेशनशिप्स को लेकर ही नहीं आता है, करियर में भी आ सकता है, फाइनेंशियली भी आ सकता है। बट रीडिंग में इस समय जो मैं देख रहा हूँ वो रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा है, मैरिज लाइफ में ज़्यादा है। रिलेशनशिप्स आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी। तो उस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं और आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। तो इस फेज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस फेज़ से नहीं निकल पाओगे तो आप इसकी जो नेक्स्ट साइकिल है उस चीज़ को नहीं देख पाओगे। देखो, अंधेरे के बाद सवेरा होता ही होता है, ठीक है, रात होती है उसके बाद दिन आता है। तो आप उस रात में फंसे हुए हो, जब तक उस रात से बाहर नहीं निकलोगे तो दिन नहीं देख पाओगे। मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस चीज़ से बाहर निकलने का ही मैंने आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी बताया, आप करके देखो, आपको डेफिनेटली क्या कहते हैं इसका फ्रूट ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप इसे फुल मून पे करोगे या एकादशी वाले दिन करोगे, एकादशी भी बहुत अच्छा दिन होता है ये चीज़ें करने का, आप बहुत मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो मैंने आपको चीज़ बोली है आप वो ज़रूर करके देखो। आप उस समस्या से, उस इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से बाहर निकलोगे और फिर एक नया चैप्टर लाइफ में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये रीडिंग है, आप लोगों के लिए आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बोली आप वो करना प्लीज़। एकादशी वाले दिन, जो फुल मून के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस पे करना, या फुल मून पे आप रेमेडी करना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो रीडिंग जैसे कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन करिएगा कि आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी। कुछ और चीज़ें, टॉपिक्स आप कवर कराना चाहते हो मेरे से वीडियोज़ में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा। अपने को ये चैनल और ये कम्युनिटी ग्रो करनी है, तो उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करूं,
ठीक है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो, न्यूमरोलॉजिकली हो, टैरो रीडिंग हो या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे कुछ भी जनरल क्वेरी हो, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में, आपके और मेरे बीच में, ठीक है। तभी हम क्या कहते, तभी मैं उस चीज़ को जो मैं करना चाहता हूँ इस चैनल पे, मैं वो डिलीवर कर पाऊँगा। जब तक मुझे आप लोगों का नहीं पता चलेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो मेरे माइंड में अभी ये आया था कि इंट्यूशन ने लिए आया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर रीडिंग मेरी इंट्यूशन बेस्ड ही होती है, कि इस समय मुझे ऐसा कोई वीडियो बनाना चाहिए कि जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो आप जो देख रहे हो, कि इस समय आप किस परेशानी में आप सबसे ज़्यादा फंसे हुए हो और उससे कैसे बाहर निकला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पूरा समझ में आ गया हो। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन जिससे आते रहें जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।